देश भर में बार बार बुखार आना, कमजोरी और खून की कमी होना ब्लड कैंसर की शुरुआत के संकेत हो सकते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक सही समय पर पहचान और आधुनिक उपचार से ब्लड कैंसर को पूरी तरह से हराया जा सकता है। बच्चों में भी शुरुआती स्तर पर इलाज देकर उन्हें पूरी तरह स्वस्थ किया जा सकता है। वर्ल्ड ब्लड कैंसर डे पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। आधुनिक चिकित्सा में कार टी सेल थेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी अत्याधुनिक तकनीकें ब्लड कैंसर और गंभीर रक्त रोगों के उपचार में नई उम्मीद बनकर उभरी हैं। कार टी सेल थेरेपी में मरीज की प्रतिरक्षा कोशिकाओं को विशेष तकनीक से कैंसर कोशिकाओं को पहचान कर नष्ट करने के लिए तैयार किया जाता है। वहीं बीएमटी के माध्यम से रोगग्रस्त बोन मैरो को स्वस्थ स्टेम सेल से प्रतिस्थापित किया जाता है। ये उपचार ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, मल्टीपल मायलोमा, थैलेसीमिया और एप्लास्टिक एनीमिया जैसे गंभीर रोगों में बेहद उपयोगी है। राजस्थान में अगस्त 2014 से मार्च 2026 तक सरकारी योजना के अंतर्गत 11 करोड़ 3 लाख रुपए की लागत से 176 बच्चों को निःशुल्क उपचार देकर कैंसर मुक्त किया गया है, जो अब पूरी तरह से सामान्य जीवन जी रहे हैं। चूँकि ब्लड कैंसर एक बहुत ही घातक तरह की बीमारी है और इसके रोगी जल्दीतर एडवांस स्टेज में आते हैं हमारे पास, क्योंकि सामान्यतः ब्लड कैंसर के कई लक्षण जैसे खून की कमी, थकान, बार बार इन्फेक्शन होना एवं शरीर में कुछ जगह प्लेटलेट्स की कमी के कारण लाल निशान, इन्हें मरीज नॉर्मली मिस भी कर देते हैं या पेरीफेरी में काफ़ी जांच करा रहे होते हैं लेकिन पकड़ में नहीं आती है। अतः ये सामान्य लक्षण है ब्लड कैंसर के, जिसमें हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट तीनों लाइंस की प्रॉब्लम, खून की कमी, खून की अधिकता, प्लेटलेट की अधिकता, कमी, सभी प्रकार के लक्षण इसमें शामिल हो सकते हैं। कुछ ब्लड कैंसर लिम्फोमा के रूप में भी आते हैं, जिनमें शरीर में जगह जगह गांठें, तिल्ली बढ़ना, लीवर बढ़ना एवं मल्टीपल माइलोमा जो हड्डियों में सामान्यतः पेश आता है। ये हड्डी का कैंसर नहीं है, ये एक तरह का ब्लड कैंसर है। सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि वयस्कों में होने वाले ब्लड कैंसर के लिए क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया कैंसर मुक्ति योजना, इसके तहत लगभग 2015 से मार्च 2026 तक 2 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत से 340 रोगियों को उपचार देकर कैंसर मुक्त किया जा चुका है। अक्सर जागरूकता की कमी के चलते इस रोग की सही समय पर पहचान नहीं हो पाती है और इलाज में देरी हो जाती है। हर रोगी में इसके शुरुआती लक्षण अलग अलग हो सकते हैं, जिनमें बार बार बुखार आना, एनीमिया का उपचार लेने के बाद भी ठीक न होना और शरीर पर अचानक गांठों का उभरना शामिल है। तीर्थ में एवरी ईयर वर्ल्ड ब्लड कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ब्लड कैंसर बच्चों में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बच्चों में होने वाले कॉमन ब्लड कैंसर्स होते हैं जैसे एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, लिम्फॉइड मैलिग्नेंसीज जैसे कि हॉजकिन लिम्फोमा, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। इनके कॉमन लक्षण होते हैं जैसे बार बार बुखार आना, दवाई देने के बाद भी बुखार नहीं टूटना, शरीर पे सफेदपन आना, शरीर पे नीले धब्बे पड़ जाना, नाक से मुंह से खून आना या शरीर में कहीं पे भी गांठें महसूस होना। ब्लड कैंसर के बच्चे अगर हमारे पास पे टाइम से आते हैं तो हम उनका करेक्ट डायग्नोसिस करके अर्ली से अर्ली ट्रीटमेंट इनिशिएट कर सकते हैं। ब्लड कैंसर विशेषज्ञों की माने तो इस बात का विशेष ध्यान रखना जरूरी है कि यदि कोई भी असामान्य लक्षण प्राथमिक उपचार के बाद भी लंबे समय तक ठीक न हो तो किसी अनुभवी कैंसर रोग विशेषज्ञ से एक बार परामर्श अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि सजगता ही इस बीमारी का सबसे बड़ा बचाव है। जन टीवी के लिए